हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि कलसाइत। 10 डेज एमबीए का डे 1 कल कंप्लीट हो गया है। आज मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ये लेकर आया हूँ कि जो 10 डेज एमबीए का जो पहला दिन था, जो कल हमारा हुआ था, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत सारी चीज़ें बताई। जो पहला जो जो दिन था उसमें सोलोप्reneur जो एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। लेकिन जो पॉइंट्स थे वो हम हमारे पढ़ाई में कैसे यूज़ करें, हमारे स्टडी में कैसे यूज करें। तो हमेशा याद रखना, अगर विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आप सोलोप्reneur ही हो। आपको आपकी पढ़ाई अकेले ही करनी पड़ेगी, आपको आपकी एग्जाम आपको अकेले देनी पड़ेंगी, और उसका जो भी अंत होगा, यानी जो फल होगा, यानी जो आप पास होंगे, वो जो रिजल्ट है वो भी आपका सोलोप्reneur ही है, आपको ही मिलेगा। यानी इसमें आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। अपने माँ बाप सिर्फ आपको एग्जाम हॉल तक छोड़ सकते हैं। हम शिक्षक यानी आपके टीचर्स आपको एक एग्जाम हॉल तक छोड़ सकते हैं, हम गाइड कर सकते, पढ़ा सकते, बाकी की लड़ाई सिर्फ आपको ही करनी है। तो 10 डेज एमबीए में जो पहले दिन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो बताया, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप, उसमें कुछ पॉइंट है। मैंने भी नोट्स निकाले हैं, नोट्स से ही मैं आपको बताऊंगा। नोट्स में जैसा पहले ही है, आप भी आपके नोट्स निकाल लीजिए, उसे प्रिंट कीजिए। तो मैं पहले कहना चाहता हूँ, आपकी हर शुरुआत अकेले ही होंगी, अकेले ही करना है। यानी बिगिनिंग इज ऑफन विथ फ्रीलांसिंग। आपका अगर स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई या एग्जाम फ्रीलांसिंग से ही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कल बताया, कि ऑफिस सेटअप। यानी ऑफिस सेटअप यानी आपकी एक पढ़ाई की रूम जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, वो एक जरूरी है। दूसरी बात है प्रायोरिटी मैनेजमेंट, जो कल बताया था। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि भैया आपको पहले पढ़ाई करनी है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपके प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, आपके बाकी का होमवर्क कंप्लीट करना है, या फिर शादी में जाना है। तो ये पहले हमें प्रायोरिटी सेटअप करनी पड़ेगी। तो हमें हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारा होमवर्क, हमारी स्टडी, और हमारा संडे कभी खाली नहीं जाना चाहिए, उसे यूटिलाइज करो। यानी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। तो प्रायोरिटी सेटअप बहुत जरूरी है। हमेशा बच्चे प्रायोरिटी सेटअप ही नहीं करते। मैं आज बताना चाहता हूँ, आपकी पहली प्रायोरिटी है पढ़ाई, और उसके बाद सारी चीजें। तो पहली प्रायोरिटी है पढ़ाई। तीसरा पॉइंट जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कल बताया था, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए, यानी आपके पढ़ाई के हर सब्जेक्ट, उसका सेगमेंटेशन। कौन सी पढ़ाई, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, किसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसे पहले पढ़ो, ताकि आपका पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगे और आपको अच्छे नंबर्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले, और उसके बाद आप प्रायोरिटी सेटअप करो। फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसा फार्मास्यूटिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट्स के अलग सब्जेक्ट है, स्कूल के अलग सब्जेक्ट है, जैसा मराठी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, एसएसटी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो आपको आपकी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है जो कल बताया था, वो है फोकस पायलट मार्केट। अब इसे आप आपके पढ़ाई में कैसे इंप्लीमेंट करोगे? फोकस पायलट मार्केट यानी जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भैया, उस पे ऊपर फोकस करो, उसे पहले पढ़ो। वो जब तक आप पहले पूरा कंप्लीट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक बार आपका एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, आप बाकी के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट फोकस पायलट मार्केट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजी सब्जेक्ट को पहले लो, या जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसे पहले लो, और उसे पूरा निचोड़ लो। बात का पॉइंट है डिसीजन मेकिंग यूनिट। पहले डिसीजन लेना जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका डिसीजन लेना, डिटर्मिनेशन करना, डिटरमाइन होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटरमाइन यानी आपको गोल सेट करना पड़ेगा, यार ये सेशनल में मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मुझे फाइनल करना है, फाइनल एग्जाम में मुझे टॉप करना है। तो ये डिटर्मिनेशन और गोल जब तक सेट नहीं होगा, आप आपके पढ़ाई में ज्यादा फासले से कुछ खास हासिल नहीं कर पाओगे। तो पहले गोल सेट करो, बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट। भैया प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड यू आर अ प्रोडक्ट। आप खुद को पहले डेवलप करो। ये सारी चीजें अगर ये करोगे तो आप खुद को डेवलप करोगे। जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, तो यू यूर सेल्फ एज ए प्रोडक्ट आप खुद बिल्ड हो जाओगे। बाद में है बिल्ड योर ब्रांड। जब आपको आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, आपके फाइनल एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप
एक अच्छे से डिलीवर कर पाओगे तो आपका नाम एज ए ब्रांड आपके टीचर में और आपके मार्केट में और आपके सोसाइटी में, आप जहाँ रहते हो उसके घर के आजू बाजू में सबको पता चल जाएगा कि हु यू आर। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिल्ड योर ब्रांड, ये सब सारी चीज़ें होने के बाद और एक पॉइंट है नेक्स्ट न्यू मार्केट। नेक्स्ट न्यू मार्केट यानी भैया वही घसी पटी किताबें मत पढ़ो, वही घसी पीटे नोट्स मत पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ, कुछ नई किताबें पढ़ो, नई इंटरनेशनल रेफरेंस वाले जो किताबें हैं वो पढ़ो, बड़ी किताबें पढ़ो। छोटी छोटी किताबें पढ़ के सिर्फ औसत मार्क ही मिलते हैं, आपका कोई ब्रांड इसमें डेवलप नहीं होता। मार्क्स मिलाने के लिए पढ़ाई मत करो, दिमाग को तैयार करने के लिए पढ़ाई करो, लर्निंग के लिए पढ़ाई करो, वो फ्यूचर में आपको काम में आएगा। और आखिरी का जो पॉइंट है बिल्ड योर कोर, ये सारी चीज़ें करने से आपका कोर डेवलप होगा। जब आपका कोर डेवलप होगा यानी जब आप डिसीजन होंगे, आप डिटरमाइंड होंगे, आपके पास एक गोल होगा, आप एक अच्छा ब्रांड बनेंगे, तब जाके आपका कोर डेवलप होगा। सिर्फ मार्क्स मिलाने के लिए पढ़ाई मत करो, सारा पूरा पर्सनालिटी आपका पूरा ब्रांड डेवलप करने के लिए पढ़ाई करो। और ये सब होने के बाद जो पॉइंट आता है निगोशिएशन स्किल, तो निगोशिएशन आप कर सकते हो आपके बी फार्म के बाद, आपके डी फार्म के बाद, आपके बी कॉम के बाद, आपके बीए के बाद, आपके एमबीए कोर्स के बाद, या एमबीबीएस, या बहुत सारे जितने भी कोर्सेस है, ये सब करने के बाद ही आप जब मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेंगी और वो कागज दिखाएगा। और ये जो प्रोग्राम है इसमें भी हमें 75% अटेंडेंस और 75% मार्क्स लाने और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट लेना है, जो आपके सीवी में 4 चांद लगा देगा और आपका वैल्यू बढ़ाएगा। तो भी आप निगोशिएशन कर सकते हो। वो निगोशिएशन जो रहेगा, जॉब में निगोशिएशन रहेगा, सैलरी में निगोशिएशन रहेगा। विद दिस मुझे लगता है कि जो कल का डे 1 में जो हमने पढ़ा वो सोलोप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो था, लेकिन उसे किस तरह से हमारे स्टडी में हम इम्प्लीमेंट करें, तो इसीलिए मैंने आज सुबह ये वीडियो बनाया ताकि सारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो। आज डे 2 है जिसमें मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च के बारे में बताएंगे। आप उसके नोट्स बनाओ, कल मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगा और उसे को रिलेट करूंगा आप आपके स्टडी के ऊपर कैसे काम कर सकते हो। विद दिस थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।